नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इनइक्वालिटी, ठीक है? क्योंकि हम पढ़ वही रहे थे रीजनिंग में। तो असमानता असमानता की हमारी 4 क्लास पीछे हो चुकी है और इस 4 क्लास में आज ये 5वीं क्लास है और इसमें हम बात करेंगे ईदर और, यानी या तो 1 या तो 2, ठीक है? कैसे बनता है ईदर और? किस प्रकार ईदर और की स्थिति बनती है? तो ये हम आज की इस क्लास में समझेंगे। और इस क्लास में हम पहले बात करेंगे कि ईदर और को सॉल्व करने के लिए जो आपको मेथड होता है, उस मेथड में किस प्रकार मेथड को सॉल्व करना होता है और किस प्रकार उसको हमको समझना होता है। तो देखते हैं पहला प्रश्न यानी पहला मेथड देखते हैं इसमें। पहला मेथड क्या है? देखिए, जब क्या होगा, जब हमने जैसे हमने कहा कि P जो है, P P ग्रेटर दैन इक्वल T। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो P है, वह T से बड़ा है या बराबर है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? इसका मतलब हम 2 चीज़ें यहाँ पे निकाल सकते हैं कि या तो P क्या होगा, या तो P क्या होगा, T से छोटा होगा, या तो P क्या होगा सॉरी, या तो P होगा T से बड़ा, या तो P और T आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि जब लेस देन इक्वल आएगा, तो उस कंडीशन में 2 कंडीशन देगा, 2 स्थितियाँ देगा, 1 स्थितियाँ देगा बड़ा वाला, 1 स्थितियाँ देगा बराबर वाला। तो हम दोनों एक साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, या में कह सकते हैं कि हाँ, या तो वो बड़ा बड़ा होगा, या तो वो क्या होगा? बराबर होगा। तो पहली जो स्थिति बनेगी या की, वो किसमें बनेगी? वो बनेगी लेस देन, वो बनेगी ग्रेटर देन इक्वल में। दूसरी बनेगी लेस देन इक्वल में। ऐसे हमने कहा कि P लेस देन इक्वल T, P लेस देन इक्वल T यानी P जो है वह T से या तो छोटा है या तो बराबर है। यानी लेस देन इक्वल में हम 2 कंडीशन बना सकते हैं, या कि एक ये कह सकते हैं कि P जो है T से क्या है? छोटा। P जो है वह T से क्या है? छोटा। या हम कह सकते हैं कि P और T आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो यहाँ पे आपको ये जानना है कि लेस देन इक्वल में 2 कंडीशन बनेगी या की बनेगी। सिर्फ़ क्या बनेगा? सिर्फ़ यहाँ पे या बनेगा। यहाँ पे हम क्लियर नहीं कर सकते, क्लियर ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे कौन बड़ा है, कौन छोटा है। लेकिन हम या में कह सकते हैं कि हाँ, या तो P T से छोटा होगा, या तो P और T आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। उसके बाद जो तीसरी कंडीशन बनती है, वो तीसरी क्या बनती है? ब्लॉक वाली। देखो, तीसरी कंडीशन में हमने कहा कि अगर तीनों सिंबल एक साथ आ जाएँगे, कौन-सा? एक आ जाएगा ग्रेटर दैन का, और एक आ जाएगा लेस दैन का, और एक आ जाएगा इक्वल का। तो जब ये तीनों कंडीशन एक साथ बनेगी, तो याद रखिएगा उस कंडीशन में भी क्या बनेगा? उस कंडीशन में भी या की कंडीशन देगा। अब कैसे देगा? देखो ध्यान से, पहले हमने कहा कि P ग्रेटर दैन Y लेस दैन X, ठीक है? तो अगर हम P और X में अगर हम संबंध बनाएँ, तो हमने यहाँ पे आपको कुछ निष्कर्ष दिए। पहला निष्कर्ष हमने दिया कि P बड़ा है किससे? X से। दूसरा हमने दिया कि P छोटा है X से। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर हम P और X की तुलना करें, तो P और X में हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा ग्रेटर दैन और हमको मिलेगा लेस दैन। अब जब दोनों कंडीशन बनेगी, तो हम क्या क्लियर कर सकते हैं? क्या क्लियर कर सकते हैं कि क्या P X से बड़ा है? कि क्या P X से छोटा है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि यहाँ पे 100% क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, यहाँ पे या में कह सकते हैं कि हो सकता है कि P X से क्या हो? बड़ा हो, और हो सकता है P X से क्या हो? छोटा हो। तो 3 कंडीशन बनती हैं ईदर और की। पहली कंडीशन होती है ग्रेटर दैन इक्वल की, दूसरी होती है लेस देन इक्वल की, और तीसरी होती है कंडीशन ब्लॉक की। और ये आपको याद रखना है, ये आपकी कॉपी में, आपके दिमाग में बिल्कुल सेम होना चाहिए, सेव होना चाहिए, तभी आप इधर आर के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस इधर आर के जो प्रश्न हैं, इसमें कुछ प्रश्न हम आज सॉल्व करेंगे, और इस प्रश्न से सॉल्व करने के बाद आपको इधर आर की समस्याएँ जीवन भर के लिए खत्म हो जाएँगी। तो आइए देखते हैं जो प्रश्न है उसको हम कैसे ईज़िली सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, ये रहा आपका प्रश्न, ठीक है? कथन आपसे कह रहा है कि P ग्रेटर दैन इक्वल R इक्वल T लेस दैन इक्वल S। तो आपको बताना है कि P ग्रेटर दैन T, फिर P इक्वल T, और S ग्रेटर दैन इक्वल R। इसमें क्या सही होगा? देखो, पहला अगर निष्कर्ष हम देखें, तो P और T का संबंध देखें, तो P और T का संबंध में बताओ कौन-कौन सा सिंबल आ रहा है? आ रहा है ग्रेटर दैन इक्वल, और आ रहा है इक्वल। अब देखो, हमको पता है कि ग्रेटर दैन इक्वल और इक्वल में पहले क्या आता है? आता है ग्रेटर दैन इक्वल। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है
यहाँ पे है ग्रेटर देन, इसका मतलब होगा नहीं पहला, दूसरा भी नहीं होगा क्योंकि पी और टी दूसरा भी है। उसके बाद थर्ड चेक करिए, थर्ड चेक करोगे तो एस और आर, तो एस से उल्टा आओगे आर में, क्योंकि एस से आर आओगे तो रिवर्स आओगे, और रिवर्स आओगे तो जो लेस देन इक्वल है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल मिलेगा, तो इन दोनों सिंबल में क्या आएगा बताओ, आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, इसका मतलब ये है कि तीसरा हमारा प्रश्न क्या है, तीसरा हमारा निष्कर्ष क्या है, सही। अब देखो दो निष्कर्ष हमारे बच गए और दोनों क्या है, गलत हैं, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे चेक कर लेंगे इधर और की कंडीशन। देखो इधर और की कंडीशन चेक करने के लिए कुछ भी आपको करना नहीं है, बस जो बताए हैं 3 सिंबल आपको याद रखना है। और एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि निष्कर्ष जो होगा, इधर और तभी बनाएगा जब वो 2 एक साथ होगा। जब वो 2 एक साथ होगा तभी इधर और बनाएगा, सिंगल इधर और कभी नहीं बना सकता। और याद रखिएगा कि दोनों निष्कर्ष हमेशा क्या होंगे, दोनों निष्कर्ष गलत होंगे तभी इधर और बनाएगा। अब देखो जैसे P यहाँ पे P यहाँ भी होना चाहिए, T यहाँ भी है, T यहाँ भी होना चाहिए, और दोनों में क्या है, सेम है। अब यहाँ पे हमने P और T का जब संबंध देखा तो P और T में रिलेशन क्या निकला? P और T में रिलेशन निकला कि P ग्रेटर देन इक्वल T, यही निकला। हाँ, क्योंकि इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल में बताओ पहले क्या आएगा? पहले आएगा ग्रेटर देन इक्वल। तो यहाँ पे सिंबल ये, इसका संबंध ये निकलेगा। लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे 2 प्रकार से हम कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि P, या तो P क्या होगा, T से बड़ा होगा, या तो P और T आपस में क्या होंगे, बराबर। कहने का मतलब ये है कि जब ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल आएगा, तो इधर R देगा। यानी हम कह सकते हैं कि या तो पहला या तो दूसरा क्या है, सत्य है। लेकिन इस तरीके से हमारा आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि तीसरा हमारा ऑलरेडी क्या है, सही है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, देखो राइट ऑप्शन होगा इसमें, क्या कह रहा है, केवल केवल या तो 1 या तो 2 और तीसरा अनुसरण करता है। इसका मतलब ये है कि या तो 1 या तो 2 सत्य है, जबकि तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा 100% सत्य है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केवल 1 या केवल 1 या तो 1 ना, या तो 2 और थर्ड अनुसरण करता है, तो बिल्कुल हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है? चलिए, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कई निष्कर्ष एक साथ लिया है और कई निष्कर्ष में आपको दिखाएँगे किस प्रकार ईआर सॉल्व होता है। तो ये पहला निष्कर्ष है और इसमें 2 निष्कर्ष हमने रखा है, एम से और एस की ओर। तो एम से एस की ओर देखोगे तो सिंबल क्या मिलेगा? देखो एम से एस की ओर आओगे तो आपको सिंबल मिलेगा कौन-सा? ग्रेटर दैन इक्वल और मिलेगा इक्वल। क्या यहाँ पे है ऐसा? नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो निष्कर्ष हमारे दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। अब देखो ध्यान से यहाँ पे इधर और लगा देंगे, क्योंकि यहाँ भी एम है और यहाँ भी एम और एस दोनों सेम ही हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा? यहाँ पे निकलेगा m ग्रेटर दैन इक्वल s, यही निकलेगा? निकलेगा। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि या तो m s से बड़ा होगा, या तो m और s आपस में क्या होगा? बराबर होगा। या तो m और s क्या होगा? या तो m और s बराबर होगा, या तो m s से क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? या तो 1 या तो 2। क्या होगा? या तो 1 या तो 1 या तो 2 सत्य है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकते, या में हम निकाल सकते हैं, ठीक है? या में क्या हो जाएगा बताओ? या में ये निकल जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? हाँ, इसमें ऑप्शन नहीं है। क्या है बताओ? ये आ जाएगा ईदर आर में। अब देखो दूसरा निष्कर्ष चेक करते हैं। दूसरा निष्कर्ष में यहाँ पे आर और टी। तो आर और टी का संबंध देखो, तो आर यहाँ पे और टी यहाँ पे है। क्या निकला बताओ? यहाँ पे आपको मिलेगा लेस देन इक्वल मिलेगा, फिर इक्वल मिलेगा। अब लेस देन इक्वल और इक्वल में पहले कौन आएगा? लेस देन इक्वल आएगा। क्या यहाँ इन दोनों में लेस देन इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी गलत है। ये गलत अगर हुआ तो हम चेक करेंगे यहाँ पे ईदर और। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ईदर और चेक करोगे तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था? वो आया था आर लेस देन इक्वल टी। और इसमें अगर देखें तो बताओ इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा आर जो होगा या तो टी से क्या होगा? छोटा, या तो आर और टी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ भी क्या निकलेगा? यहाँ भी निकलेगा ईदर और। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि या तो 1 या तो 2 हमारा क्या है? सत्य है। या तो 1 या तो 2 हमारा क्या है बताओ? सत्य है। ठीक है? चलो, अब देखो यहाँ पे आते हैं थर्ड में। थर्ड वाला हमारा निष्कर्ष क्या है? P ग्रेटर देन Y। अब देखो P और Y का संबंध यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा? देखो P और Y यहाँ पे, P और Y यहाँ पे हैं। तो P और Y में देखोगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको 2 सिंबल मिलेंगे, एक मिलेगा ग्रेटर देन और एक मिलेगा लेस देन इक्वल। अब जब दोनों सिंबल आएँगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? कंडीशन ब्लॉक हो जाएगा। कंडीशन ब्लॉक, तो उस कंडीशन में हो गया हमारा
कंडीशन ब्लॉक। अब बताओ आप सभी लोग कमेंट करके कि 3 नंबर प्रश्न में क्या आएगा? देखो, अगर हम P और Y का संबंध देखें तो यहाँ पे दोनों कंडीशन आ रही है, लेस देन वाली भी आ रही है और ग्रेटर देन वाली भी आ रही है। तो क्या हम P और Y का संबंध देखें यहाँ पे तो क्या निकल सकता है? क्या हम कह सकते हैं कि P Y से बड़ा है? बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ, या हम कह सकते हैं कि या हो सकता है कि P Y से बड़ा हो, या हो सकता है कि P Y से छोटा या बराबर हो। कह सकते हैं बिल्कुल, या में कह सकते हैं। तो 3 कंडीशन मैंने आपको बताया कि अगर एक ग्रेटर दैन इक्वल की आएगी तब भी वो ईदर ऑर में देगा, लेस देन इक्वल आएगा तब भी वो ईदर ऑर में देगा, और अगर कंडीशन ब्लॉक होगी, कंडीशन ब्लॉक कैसे होगी ये हम बता चुके हैं, और कंडीशन ब्लॉक होगी तो उस कंडीशन में भी ईदर ऑर देगा। इसका मतलब ये है कि निष्कर्ष थर्ड वाला भी क्या होगा? ईदर ऑर देगा, या तो 1 या तो क्या होगा? 2 सत्य हो जाएगा। या तो 1 या तो 2 क्या हो जाएगा बताओ? सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखो, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में आपसे कह रहा है कि निष्कर्ष आपको दिया है 3, u ग्रेटर देन y, r ग्रेटर देन p और r इक्वल p। तो u से अगर हम y की ओर जाएँगे, देखो u और y कहाँ है? तो u और p, ठीक है? p पे खत्म हुआ, फिर शुरू करेंगे, p से y आ जाएँगे। क्या मिलेगा? मिल जाएगा इक्वल और मिलेगा आपको ग्रेटर देन। तो इक्वल और ग्रेटर देन बताओ पहले क्या आएगा? पहले आएगा ग्रेटर देन, इसका मतलब ये है यहाँ पे ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये है पहला हमारा क्या है? सही है, ठीक है? पहला हमारा निष्कर्ष क्या है? सही। दूसरा कह रहा है इसमें R और R ग्रेटर दैन P। तो R से P की ओर जब आओगे, देखो पहले R से P की ओर आओगे तो R से P की ओर आने पर क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा ग्रेटर दैन इक्वल और मिलेगा इक्वल, और हमको पता है कि ग्रेटर दैन इक्वल में पहले क्या आएगा बताओ? पहले आएगा ग्रेटर दैन इक्वल। तो उस कंडीशन में हम बताओ क्या हमारा पहला और दूसरा सही होगा? नहीं होगा। लेकिन पहले और दूसरे में ईदर आर बन सकता है क्योंकि आर और आर यहाँ भी सेम है, पी और पी यहाँ भी सेम है, ठीक है? अब देखो रिजल्ट इसमें क्या आया था? रिजल्ट इसमें आया था कि आर ग्रेटर देन इक्वल पी। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे आर ग्रेटर देन इक्वल पी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा आर जो होगा, आर या तो पी से क्या होगा? बड़ा होगा, या तो आर और पी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ दोनों कंडीशन बन रही है, इसका मतलब ये है कि ये इधर और में देगा। इधर और मतलब कह सकते हैं कि केवल फर्स्ट हमारा सही है, और या तो एक, या तो सॉरी या तो 2 या तो तीसरा हमारा क्या हो सकता है बताओ? अनुसरण करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही जवाब, ठीक है? चलिए आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? आप सभी लोग बताएँ, इसको मैं सॉल्व नहीं करवाऊँगा। आप सभी लोग इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन कमेंट करके बताएँगे, इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन क्या होगा? ठीक है? तो आप सभी लोग कमेंट करके इसको बताएँगे। 4 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या होगा? कमेंट करके बताएँगे। और कल की क्लास में ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है? यानी इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगा और हम नए चैप्टर की ओर चलेंगे, और हम बात करेंगे कोई एक बेस्ट चैप्टर उठाएँगे, ठीक है? तो कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।